आपको अपने जीवन में लेके आने पड़ेंगे। हर दिन बहुत अच्छे तरीके से बीता था और लिखा है शाम के ठंडे समय, दिन के ठंडे समय परमेश्वर आता था और उनसे बात करता था, उनसे परमेश्वर मिलता था, उनसे परमेश्वर आकर के बातचीत करता था। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा दिन आया, परमेश्वर ने अकेले वहां पर रहकर के संगति किया और परमेश्वर यह कह रहा है कि हे आदम तू कहां है। परमेश्वर ढूंढ रहा है आदम को और हव्वा को। आदम के बाग में परमेश्वर ढूंढ रहा है, हे आदम तू कहां है। परमेश्वर पुकार रहा है, हे आदम तू किधर है। हम सभी जानते हैं आदम किधर था। किधर था आदम? लिखा है आदम पत्तों में छिप गया। आदम भागा परमेश्वर के सामने से और जहां जिस स्थान पे उसको आना चाहिए था वो उस स्थान पर नहीं आया। वहां उस जगह पे वो नहीं आया और एक दूसरी जगह जो शैतान ने उनको बताई थी, मानसिक तौर से जो उन्होंने चूज कर लिया। याद रखना एक चीज मैं आज इस सुबह आपको बताना चाहता हूं, एक जगह आपको जरूर चूज करनी पड़ती है कि यह जगह मेरे लिए परमेश्वर से बात करने के लिए, और वो जगह जहां परमेश्वर आपसे आके बात करता है। पर अगर उस जगह से हम स्लिप कर गए, हम गिर गए या हम भाग गए, तो परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, हम छिप जाएंगे, हम परमेश्वर को दिखाई नहीं देंगे और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गिरावट के कारण होगा। हालेलुया। तो आज इस सुबह समझना है, मैं परमेश्वर के सामने हूं या मैं छिपा हुआ हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं या मैं परमेश्वर के आगे भाग रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन है। आप देखना है, मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, मैं परमेश्वर के आगे भाग रहा हूं। क्या काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? परमेश्वर के पीछे चलने के लिए या परमेश्वर के आगे भागने के लिए? माफ कीजिएगा, एलिया भागा आगे। हालेलुया। हम फॉलोवर्स हैं, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, आगे परमेश्वर होना चाहिए। दैट मीन्स प्रभु जहां तू मुझे लेके जाएगा वहां मैं चलूंगा। बट जब हम परमेश्वर को पीछे कर दे रहे और आगे हम जा रहे, समथिंग हमारे जीवन में गड़बड़ियां हो जाएंगी। एलिया ने यही गलती किया और उसका रिजल्ट बाद में क्या हुआ आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। एलिया की सेवा समाप्त हो गई। एलिया और सेवा नहीं कर सका। परमेश्वर ने एलिया से कहा अभी तो उठ खा, बड़ी यात्रा तुझे करनी है। और हम जानते हैं उसके कुछ समय बाद एलिया की सेवा समाप्त। नो मोर एलिया। आगे एलिया नहीं दिखाई दे रहा। अब आगे एलिया कोई भी काम नहीं कर रहा। क्यों? परमेश्वर के आगे वो भाग गया था। परमेश्वर की आवाज को वो सुनना नहीं चाहता था। परमेश्वर का वो कहना नहीं मानना चाहता था। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन में सोई हुई अवस्था महसूस कर रहे हो तो समझना है बहुत बड़ी गड़बड़ी में चल रहे हैं आप, बहुत बड़े लॉस में जाने वाले हैं आप। उठें, जागें। हालेलुया। ये लॉकडाउन जो लगा है, मैं पिछले दिनों मैं एक सरमन तैयार कर रहा था और उसमें प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई। इस लॉकडाउन में हम डाउन हो ना जाएं। हालेलुया। पर इस लॉकडाउन में जो लॉक लगा है उसको हमें डाउन करना है। कैसे? पहली चीज, हमें डाउन नहीं होना इस लॉक हुई अवस्था में। अगर आप डाउन नहीं हुए हैं तो इस लॉक हुई अवस्था को आप डाउन कर सकते हो। आपका स्पिरिचुअल जीवन डाउन नहीं होगा, आपका विश्वास डाउन नहीं होगा। आप हालेलुया इस लॉकडाउन की अवस्था में हम प्रेज़ लॉर्ड हम डाउन ना हो जाएं। ध्यान रखिए अपने परिस्थितियों पर। अगर मैं थोड़ा समय और आपसे लूं और पूछूं आपका भी टाइम टेबल क्या है, जिस तरह सुबह उठने का, आपका फ्रेश होने का, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके बाइबल पढ़ने का, आपके प्रार्थना करने का, आपके उपवास करने का, परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय कौन सा है? हालेलुया। मैं 2-3 प्रकार के लोगों से मैं मिल चुका हूं और उनसे मेरी बातचीत हो चुकी है। 2 प्रकार के लोग यहां पे मैंने देखे। एक
जो घर में बैठ करके बहुत सोच रहे हैं, टेंशन में ले रहे हैं और घर में बैठ करके दुबले पतले होते जा रहे हैं, जो उम्मीद हार रहे हैं हमारे लिए आगे क्या होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होगा, हाथ में पैसा नहीं है, लोगों से हमारे लिए हो जा रहा है, मेरी मिनिस्ट्री सब बंद पड़ी, ये वो सौ बातें वो सोच रहे हैं। और इस लॉकडाउन की अवस्था में वो डाउन 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 होते जा रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप सब अच्छे तरीके से आप खाएं पिएं, परमेश्वर देख रहा है सब कुछ। परमेश्वर बहुत जल्द इस लॉकडाउन की अवस्था को खत्म करने जा रहा है। और यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह से कोई भी डाउन हुई अवस्था है, दोबारा परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। हालेलुया। दूसरी बात, वो लोग मैंने देखे हैं जो अपने लाइफ स्टाइल को जिन्होंने बिल्कुल बिगाड़ लिया और उनका तोंद बहुत बाहर आ जा रही है। वो खा रहे हैं, लेट जा रहे हैं, खा रहे हैं और लेट जा रहे हैं और सो जा रहे हैं लोग। प्लीज एक बात आपसे ध्यान करना चाहता हूं, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा हम कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बी केयरफुल कि आप इन दिनों में आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपके शारीरिक जीवन किस तरीके से जा रहा है, आपका मानसिक जीवन किस तरीके से जा रहा है, आपका आत्मिक जीवन किस तरीके से जा रहा है, परमेश्वर के साथ रिलेशन किस तरीके से जा रहा है। ज्यादातर मैं लोगों को इन दिनों में देख रहा हूं, किसी का सोने का टाइम नहीं है, किसी का उठने का टाइम नहीं है और प्रेयर का भी कोई टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का भी कोई टाइम नहीं है। जो समय वो उठ रहे हैं उसी समय बस उठ के वो प्रार्थना में लग जा रहे हैं। इससे पहला आपका लाइफस्टाइल क्या था, इससे पहला आपकी प्रार्थना का जीवन क्या था, कैसे आप उठते थे, याद करें। खत्म ना करें इसे। इस लॉकडाउन को हमने डाउन करना आत्मिक रूप से बढ़ने के बाद। अपने समय का सदुपयोग करें, परमेश्वर का वचन आप पढ़ें, बाइबल से जो आधारित किताबें हैं, अच्छे से प्रभु के दासों की जो बुक्स हैं आप उन्हें पढ़ें, ताकि आप और भी आत्मिक तौर से और स्ट्रॉन्ग आप हो जाएं। हालेलुया। वीक ना होए, आप आगे बढ़ें आप सब परमेश्वर की दया से। हालेलुया। सो आइए हम उसी विषय पे हम आ जाएं। और कौन परमेश्वर से दूर हुआ और कौन परमेश्वर भागा। एलिया से मैंने शुरू किया, उसके बाद मैं आपको आदम और हव्वा की तरफ ले गए थे। क्यों वो भागे, क्यों वो छिपे, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में उन्होंने गलत किया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। यहां रखना एक चीज क्लियर मैं आपसे करना चाहता हूं, परमेश्वर की जब आप आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर का जब आप कहना मानते जाओगे, आपके अंदर कभी भी डर नहीं आएगा। पर जब आप शैतान की बातों में मैं और आप आ जाते हैं, हालातों पे जब हम ध्यान देते हैं, लोगों की जब हम सुनते हैं और जब हमारे अंदर गिरावटें आ जाती है, तब हमारे अंदर पाप आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तब हमारे अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, तब हमारे अंदर डर आना शुरू हो जाता है और तब हम अपने आप को छिपाना शुरू कर देते हैं। आदम और हव्वा से यही हुआ, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इब्लिस यानी शैतान की आज्ञा को उन्होंने माना और उसकी आज्ञा मानने के बाद का रिजल्ट क्या हुआ, एक भय ने उनको प्रेरित किया और वो भय ने उनको अगुवाई की और वो भय में जो भी काम करते गए वो गलत करते गए। हालेलुया। परमेश्वर का भय जब हमारे अंदर होगा, हम गलत कामों में हम नहीं जाएंगे, हम सही मार्गों में हम जाएंगे। हालेलुया। पर जब शैतान की ओर से दिया हुआ भय जो परमेश्वर के खिलाफ है वो हमारे अंदर आएगा, हम हमेशा वो काम करते जाएंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर आया और उनसे मिला, हे आदम तू कहां है, हे आदम तू किधर है। उसने कहा मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया और मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा किसने तुझे कह दिया, किसने तुझे चिता दिया, ऐसा क्या हुआ कि तू आज मेरी आवाज को नहीं सुन रहा, ऐसा क्या हुआ कि तू आज भाग रहा है, ऐसा क्या हुआ कि तू आज मुझसे मिलना नहीं चाहता। बात यही है आदम और हव्वा का भागने का, क्योंकि उनके अंदर गिरावट आ गई थी। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, इसलिए वो परमेश्वर मिलना नहीं चाह रहे थे। याद रखना प्रभु के प्यारे बेटा और बेटियों, जब हमारे अंदर गिरावटें आ जाएंगी आत्मिक तौर से, हम मिल नहीं पाएंगे परमेश्वर से, हम चर्च नहीं जा पाएंगे, घर में बाइबल होगी, बाइबल उठाना हमको भारी लगेगा, प्रार्थना करने के लिए समय ही समय है,
बैठने के लिए मन नहीं होगा। हालेलुया, सेवकाई के लिए समय समय है। किसी को वचन नहीं सुना पाएंगे, किसी को अपनी गवाही तक हम शेयर नहीं कर पाएंगे, अपनी टेस्टिमनीज हम शेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम परमेश्वर के सामने से भागे हुए हैं, और भागे हुए को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैं हमेशा एक बात अपने कलीसिया में कहता रहता हूं पंजाबी में, कि हम सब परमेश्वर की ओर से भेजे हुए हैं या असी भजे हुए हैं। आप परमेश्वर दे वल्लों भेजे हुए हो या भजे हुए हो। मैं तीसरा और भी व्यक्ति के विषय में बारे में बताऊंगा, जो भेजा हुआ नहीं था, जो भज्या होया बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योना नबी के विषय में। हालेलुया, परमेश्वर ने जहां उसे कहा जाने के लिए, वो वहां नहीं गया। जहां परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा प्रकट करने के लिए कहा, वो उसने कहा, वो नहीं गया, वहां से वो भाग गया। और आज मैं आपसे यही विषय पे बात कर रहा हूं, परमेश्वर के सामने से भागने का रिजल्ट क्या है। जब मैं और आप परमेश्वर के सामने से भागते हैं, परमेश्वर का कहना नहीं मानते, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप में क्या क्या हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, हमारे घर में फिर हमारे कारण क्या क्या घटनाएं घटती हैं, हमारे कारण हमारे आसपास के माहौल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। जी हां, मैं ये बता रहा हूं आपसे, जब हम परमेश्वर के सामने राइट नहीं है, हम परमेश्वर के सामने भाग रहे, तो याद रखना हमारे कारण दूसरे परिस्थितियों पर, दूसरे माहौल में भी साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। योना भागा परमेश्वर के सामने से, और तरशीश जाने वाले जहाज में जाकर के टिकट लेके वहां पे बैठ गया और सो गया। और योना के कारण और बाकी पैसेंजर लोगों के ऊपर और उस जहाज के ऊपर विपत्तियां आई, लहरें आई, तूफान आई, उनका जहाज डूबने लगा, और जो जो उनका कीमती सामान था, हालेलुया, उन्होंने सब उठा के फेंक दिया। लॉस। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने से भागा हुआ है, यस सुन लीजिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने से भागा हुआ है, वो जहां भी जाएगा उसके कारण लॉसेस होंगे, उसके कारण वहां के हालात और वहां के माहौल, वहां के लोगों पर भी साइड इफेक्ट होंगे। योना नबी भागा और तरशीश जाने वाले जहाज में जाकर के छिपकर सो गया, और उसके कारण उनके माल, उनके जहाज, उनकी जान के ऊपर आफतें आना शुरू हो गई, मुसीबतें आना शुरू हो गई। उन जहाज के यात्रियों ने अपना कीमती सामान, अपना भोजन, अपने जो भी सामान था, सब उठा करके फेंकना शुरू किया, और वो समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ क्यों हो रहा है। और तब जो चिट्स डाली गई, चिट्ठियां डाली गई, और चिट्ठी योना के नाम से निकली, और उससे पूछा गया, बता तू कौन है और क्यों हमारे ऊपर ये मुसीबतें आई। उसने क्लियर कर दिया, ये जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें हैं मेरे कारण है, मुझे उठाओ और फेंक दो, तब तुम्हारे ऊपर से विपत्ति हट जाएगी। हालेलुया। समझना है, जो व्यक्ति के कारण, जो स्वभाव के कारण, जो मेंटालिटी के कारण, जो काम हम कर रहे, जिसके कारण हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, हमारे परिवार के ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, हालेलुया, उसको हम काट के हम फेंकें। जो निकालना हम निकालें, जिस तरह जक्कई ने निकाला। जक्कई ने जो अपने परिवार से उस व्यर्थ के धन को निकाला, जिसके कारण वो अंदर सुकून नहीं पा रहा था, शांति नहीं पा रहा था, एक चैन लाइफ नहीं उसके पास थी, वो उसने दूर किया। उसने कहा, मैंने जिसका न्याय से लिया मैं 4 गुना लौटा दूंगा। और जब उसने लौटाया, यीशु ने कहा, आज इस घर का उद्धार हो गया। और जिस तरह उन यात्रियों ने योना नबी को उठाया और पानी में डाल दिया, लिखा लहरें थम गई, उनका फिर कोई और लॉस नहीं हुआ, सब समतल हो गया, सब शांत हो गया। और योना नबी जो परमेश्वर के सामने से भाग रहा था, एक बड़े मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इसे 3 दिन तक अपने पेट में इसको रखना और इसको पीड़ा देना, ताकि इसको पता लगे परमेश्वर के सामने से भागने का दर्द क्या होता है। जी हां प्यारे प्रभु के लोगों, आज इस सुबह जो सुन रहे हैं आप, ये संडे चर्च है, संडे आराधना है, ये परमेश्वर के वचनों को आप सुन रहे हैं। परमेश्वर के सामने से भागने का रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। लॉसेस, हमारे नुकसान, मुसीबतें, आज्ञाओं को जब हम परमेश्वर के नहीं मान रहे, हमारे पर नुकसान आना शुरू हो जाता। जिस तरह आकान ने उसके परिवार में आए,
अकेले अकान की गलती से उसका पूरा परिवार दंड सहना पड़ा। लाइव जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहे भाई हैं, बहन हैं, आप अपने परिवार के मुंडे हैं, बड़े हैं, कभी भी परमेश्वर के खिलाफ ना जाएं कि आपके कारण आपके परिवार के ऊपर श्राप आए, विपत्तियां आए। अब्राहम की एक छोटी सी गलती के कारण उसके वंशज मिस्र में 430 साल गुलामी में रहे। हालेलुया। अभी वंश उसने देखे नहीं, पीढ़ियां उसने देखी नहीं, परिवार बनता हुआ उसने भी देखा नहीं, लेकिन पहले ही वो श्राप ले गया। कहीं मैं और आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? समझिए, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं। एलिया भागा परमेश्वर के सामने से, आदम और हव्वा छिप गए परमेश्वर के सामने से, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? श्राप पाया उन्होंने। हालेलुया। उस आशीष की अवस्था से उनको निकाला गया, काटा गया, फेंका गया। मेरी आज सुबह प्रभु से प्रार्थना और मैं आपसे विनती करता हूं, हम कभी भी परमेश्वर के खिलाफ जाकर के हम कभी भी कुछ काम ना करें। आज आप कैसी व्यवस्था में हैं, बने रहें। प्रभु आपको इसमें आपकी ईमानदारी देखना चाहता है और प्रभु आपको बढ़ाएगा। मैं आप विश्वास इस बात को कह रहा हूं, अगर आप इस अवस्था में विश्वास के साथ बने रहोगे तो आने वाले दिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं प्रभु का दास होने के नाते इस बात को डिक्लेयर करता हूं, कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। हालेलुया। तीसरा हमने सीखा, योना नबी, परमेश्वर ने कहा नीनवे जाना है, मेरे वहां काम करना है, लेकिन वो तरसूस को भाग गया और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण, उसके कारण बाकी लोगों के ऊपर विपत्तियां आई और 3 दिन तक वो उस घोर अंधकार में रहा, उस संकट में रहा, उस मुसीबत में रहा, वो मरा नहीं। एक बात मैं आपसे क्लियर कह देना चाहता हूं, अगर प्रभु ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपसे काम लेना, प्रभु आपको मरने नहीं देगा। आप जरूर उस अवस्थाओं में हम पड़े रहेंगे, पर प्रभु हमें मरने, हमें परमेश्वर कभी भी नहीं देगा। योना उस अवस्था में पड़ा रहा। 3 दिन बाद उसने पुकारा, हे परमेश्वर मेरे अपराधों को माफ कर। और जब उसने अपने आप को दोबारा समर्पित किया परमेश्वर के सामने, जब वो नम्र हुआ परमेश्वर के सामने, जब वो दीन हुआ, और जब उसने प्रॉमिस किया, प्रभु अब मैं तेरा कहना मानूंगा, अब मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा, अब मैं जाऊंगा, जो तू मुझसे कहेगा वो मैं अब करूंगा, तब परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी, इसको ले जाओ उसी जगह जहां मैंने इसको जाने के लिए कहा था। और वहां मछली उसको ले गई और वहां उसको वॉमिट करके बाहर निकाल दिया। और सोच, जब योना जब मछली के पेट से बाहर आया होगा, मैं विश्वास करता हूं पहले से बढ़ के वो बाहर आया होगा, सामर्थ्य से बाहर आया होगा, और सामर्थ्य से और समर्पण के साथ और विश्वास के साथ और दीनताई के साथ वो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ा होगा। अपनी कमियों से सीख लें, सीख ले कि मैं इन दिनों में कहां वीक हो रहा हूं, और दृढ़ हो जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़ें। कभी भी परमेश्वर के सामने से ना भागें। प्रभु हमें देख रहा है, परमेश्वर ने हमें चुना है विशेष कार्य के लिए। परमेश्वर हमसे अपने विशेष काम देना चाहता है। योना में लिखा है 16 अध्याय 15 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। जब हम योना 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, You did not choose me, but I choose you. परमेश्वर ने हमें बरकत के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम आगे बढ़े, प्रभु के अनुग्रह में हम आगे बढ़े, पीछे मुड़ के ना देखें लोग क्या बोल रहे हैं, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। प्रभु के सामने नम्रताई और दीनताई के साथ आगे बढ़ते जाएं, और जो प्रभु आपसे कह रहा है वो आप करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति के विषय में बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरा है मूसा, जो परमेश्वर के आगे चलने के बजाय बहानेबाजियां कर रहा है।
हालेलुया। अगर हम सब निर्गमन की किताब 3 अध्याय 13 से 14 और 4 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां मूसा से बातें कर रहा है कि तू जा, मैं तेरे मुख से बात करूंगा, मेरे लोग को छुड़ा के लेके आ। गुलामी में अब 430 वर्ष उनको हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन मूसा अपने आप को जांचना शुरू कर रहा है, मैं बोलने में बद्धा हूं, अगर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना तो क्या होगा, अरे वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे दोबारा जेल में बंद कर देंगे, फिरौन राजा ऐसा है। क्योंकि मूसा मिस्र को अच्छे तरीके से जानता था, कई साल मूसा मिस्र में रह चुका है, उसके कानून, वहां के लोगों की मेंटालिटी, वहां की सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या क्या सजाया देती है, वो सब मूसा के सामने आना शुरू हो गई। अगर उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, प्रभु अगर हालेलुया वहां पे कुछ प्रकट नहीं हुआ, वहां पे कुछ काम नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ लोगों की प्रॉब्लम आज की डेट में यही है, प्रैक्टिकल करने के बजाय, फील्ड में उतरने के बजाय अपनी कमियों को देख लेते हैं कि मेरे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, कैसे होगा। कभी भी ना भूले, कम करने वाले हम नहीं, परमेश्वर है। आगे काम करने वाला हम नहीं, परमेश्वर है। अपने राज्य को प्रकट करने वाला हम नहीं, परमेश्वर है। तुमने कहा जिस जगह तुम पांव धरोगे उसे मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। हम जाना है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। जो प्रभु ने हमसे कहा है उसे स्प्रेड करें, उसे बांटें, लोगों तक हम ले जाएं। प्रभु ने आपको उसके हालेलुया राज्य में एक बेटा और बेटी के रूप में रखा था कि हम लोगों को दिखाएं मैं उसका बेटा और मैं उसकी बेटी हूं। लोग कहने पाए, लोग आपके आत्मिक जीवन को देखकर, आपके जीवन को देखकर कहने पाए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। कितने लोग इस सुबह कह सकते हैं मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं? अगर कह सकते तो कमेंट में मुझे बताइए, यस आमेन, हम चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मोसेस से परमेश्वर बात कर रहा है और उसको अधिकार की परमेश्वर ने एक लाठी भी दी, और उसके अलावा उसके भाई हारून को भी उसके साथ दिया। फिर भी वो अपने आप को वीक समझ रहा है। और उसके कुछ टाइम बाद हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर क्रोधित हुआ मूसा से और उसको मारने के लिए आया, और उसकी वाइफ ने उसको बचा लिया। और उसकी वाइफ ने कहा तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। हालेलुया। तो लहू बहाने वाला है। याद रखना, जब मैं और आप परमेश्वर के सामने बहानेबाजियां करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी कमी हम दिखाते, कमियों को हम जब दिखाते हैं, शो करें, परमेश्वर नहीं चाहता हम उसके सामने कमियों को दिखाएं। आप जैसे भी ये शो करें परमेश्वर के सामने, आप जैसे भी हो परमेश्वर के सामने अपने आप को दिखाएं कि प्रभु मैं ऐसा हूं, मेरे जीवन में आप ऐसा काम करिए। और जब आप अपने आप को वैसा प्रकट करेंगे, परमेश्वर बनाएगा। ये पौलुस से हम सीखे, पौलुस कह रहा मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। तो मैं और आप क्यों इस बात को नहीं कह सकते? हालेलुया। प्रभु के लोगों को याद रखना, परमेश्वर हमारी कमियों को अच्छे तरीके से जानता है, पर परमेश्वर हमसे हमारी कमियों के मुताबिक बर्ताव नहीं करता। परमेश्वर हमें जानता और हमें देखता है। और एक ही बात की, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम उसके राजपदधारी हैं। जिस तरह पतरस कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9 आयत में, हम उसका चुना वंश, राजपदधारी और याजकों के समान है। उसके हम गुण प्रकट करें। परमेश्वर ने आपको क्या टैलेंट दिया, हम प्रकट करें। और कभी भी परमेश्वर के सामने से हम ना भागें। जो काम परमेश्वर ने हमें दिए उसको हम अच्छी तरीके से हम करें। परमेश्वर पर भरोसा रखें और कभी भी भयभीत ना हो। यशायाह नबी किताब में परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था। किन लोगों ने आपको डराया, किन लोगों ने आपको चिंतित किया, बहुत से लोगों ने आपको निराश किया, डोंट वरी। लिखा है परमेश्वर को काम करने दो, क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए उठेगा, परमेश्वर की भुजा हमारे लिए जागेगी। लिखा है भजन संहिता में, दाऊद कहता है
68 अध्याय 68 में परमेश्वर उठे, उसके बैरी तितर बितर हो जाए। जब परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए उठेगा, जो हालात मेरे लिए और आपके लिए खड़े हुए हैं, हम उनको दोबारा हम नहीं देखेंगे। जो लोग आज बोल रहे हैं उनको हम दोबारा हम नहीं देखेंगे। हालेलुया। भयभीत ना हो। क्यों एलिया भागा? इजेबेल रानी की बातों को सुनकर कि अहाब और इजेबेल मुझे मारना चाहते हैं। परमेश्वर ने उसके प्राण की रक्षा की और कोई अहाब एलिया को मार नहीं सका, कोई एलिया को छू भी नहीं सका, कोई इजेबेल की तलवार एलिया को छू भी ना पाई। परमेश्वर किसी को भी आपको छूने नहीं देगा। बाइबल कहती है क्या? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो तुम्हें छूता है वो मुझे छूता है। डोंट वरी। आपके कान जो भी आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, आप सुने और चुप रहे। प्रभु सुन रहे हैं उन लोगों को और परमेश्वर न्याय करेगा। उसको समय दें। प्रभु के सामने दीनताई के साथ आप चलते रहें। यहां मैं उदाहरण रखना चाहता हूं नूह के विषय में। हालेलुया। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी, एक जहाज बना। 120 वर्ष तक नूह प्रचार करता रहा। सालों 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 तक नूह कई वर्षों तक प्रचार करता रहा। एक भी व्यक्ति ने मन नहीं फिराया। वो उसके ऊपर मजाक उड़ाते रहे, वो उसका ठट्ठा करते रहे, वो उसके ऊपर हंसते रहे, वो उसके ऊपर हाल उसकी नालिश करते रहे। और हर दिन नूह हालेलुया निराश होता कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। प्रभु 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है परमेश्वर, और आप मुझसे प्रचार करवाए जा रहे हैं। लोग बोल रहे नूह तू पागल हो गया है, कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं, तू क्यों इतना बड़ा जहाज बना रहा है। हालेलुया। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, आप जो काम में लगे हैं परमेश्वर के लिए आप करते जाएं। समय आएगा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। समय आएगा लोग देखेंगे कि आप जो परमेश्वर के साथ चल रहे थे व्यर्थ नहीं चल रहे थे। समय आएगा जो हालेलुया बदनामी हमने सही है, जो दुख हमने सहे हैं, उसका बदला परमेश्वर हमें देगा। समय आएगा हम उठेंगे, समय आएगा फल होंगे, समय आएगा हम खड़े होंगे, समय आएगा हम जय के साथ खड़े होंगे, समय आएगा आज हमारी परिस्थितियां जैसी भी हैं ये सब बदली जाएंगी। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर हमसे अपने राज्य में हमसे अपने काम परमेश्वर लेगा। और जो लोग आज मेरे और आपके ऊपर हंस रहे हैं, हालेलुया, वो ढूंढने पर भी हम उनको नहीं पाएंगे। आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर वो सब छिपने वाले हैं। हालेलुया। यस, मैं बोल रहा हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, और जो लोग आपको बोल रहे हैं वो छिप जाएंगे आपको देख। आज उनको देख करके आप छिप रहे होंगे शायद, पर बहुत जल्द आप बाहर आओगे और जो आपको डरा रहे हैं, छिपा रहे हैं, उनको आप ढूंढने पर भी उनको आप नहीं पाओगे। आप जैसी भी अवस्था में हैं, चलें परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आज जो भी आपके पास है नहीं भी है, संतुष्ट हो जाएं। एक प्रभु का दास हबक्कुक इस तरीके से कहता है, हबक्कुक की किताब 3 अध्याय उसकी 17 आयत से लेकर के उसकी 18 आयत में कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। आज आप चाहे दूसरे की तुलना में अपने आप को वीक समझ रहे, डोंट वेरी, इसमें आप संतुष्ट रहें। आज फलवंत अवस्था नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आज आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो, वफादार हो, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल लिखा है जो थोड़े में ईमानदार
वो बहुतों में ईमानदार। पर जो थोड़े में ईमानदार नहीं, जब उसके पास ज्यादा होगा उसमें ही वो ईमानदार नहीं। आज जो भी आपके पास उसमें वफादार रहे, धन्यवाद करें परमेश्वर का, और ना घबराए हवा की हालातों से। परमेश्वर क्या, तुझे बहुत बड़ी यात्रा करनी है। और दूसरी चीज परमेश्वर जो एलिया से कही वो ये थी, खा, लोग की बातें सुनकर अपना खाना मत छोड़। हम सबसे बड़ा क्या हम करते हैं, घर में झगड़ा हो गया, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमारा सबसे पहला का रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा पता है? हालेलुया, हम क्या करेंगे? हम खाना छोड़ देंगे। हालेलुया, हम खाना छोड़ देंगे हम सब। और उसके बाद क्या, किसी से हम बात नहीं करेंगे। एलिया ने यही किया, भागा, किसी से बात नहीं करना चाहता था, खाना नहीं खाना चाहता था, बस मैं अच्छा नहीं हूं, मैं मरना चाहता हूं। हमारे साथ भी ये होता है। जब हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, जब हमारी अवस्थाएं टूट जाती है, हम अकेले में चले जाते हैं, हम रोते, खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते, और हम सोचते हो इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ये हो जाए। पर आप गलत सोच रहे हो। उस अवस्था में परमेश्वर को खोजें जो आपके साथ खड़ा है, और वो खाली नहीं खड़ा, आपके लिए भोजन लेके आया है और कह रहा है, मेरे बेटी खा, मेरे बेटे खा, बहुत बड़ी यात्रा करनी है तुझे, बहुत बड़े काम करने हैं तुझे। इन लोगों की बात सुनकर तू हिम्मत ना हार, अपनी जिम्मेदारियों से ना भाग, अपनी सेवा मत छोड़, खाना मत छोड़। पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और जॉइस मेयर कहती है, यदि हम आनंदित नहीं होंगे तो शत्रु हम पर प्रबल हो जाएगा। हालेलुया, समझना है, जब आप दुखी हो रहे हो शत्रु आपके ऊपर प्रबल होता है, जब आप आनंदित होते हो शैतान दुखी होता है, वो रोता है। आपकी हंसी को देख के शैतान को दुख पहुंचता है। जब आप चैन से खा रहे होते हो, आपके घर में यूनिटी होती है, शैतान को आग लगती है, वो रोता है कि ये चैन से कैसे रह रहे हैं, मैं इनको इतना दुखी कर रहा हूं, इतना प्रताड़ित कर रहा हूं, इतना परेशान कर रहा हूं, फिर भी ये हंस रहे हैं, फिर भी ये काम कर रहे हैं, फिर भी ये आराधना कर रहे हैं, फिर भी ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं, फिर भी ये हालेलुया बोले, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। दाऊद कहता है, आनंद के तेल से तू मुझे मस्सा करने वाला परमेश्वर है। अपने अंदर का कभी भी अभिषेक खत्म होने ना दे। हालेलुया, प्रभु में आप आगे बढ़े, परमेश्वर आपको मजबूती से आगे लेके जाए। इस 2020 में बेशक दुनिया लॉक हो चुकी है, एक बड़ा सारा ताला दुनिया पर लग चुका है, कोई अंदर बाहर नहीं जा पा रहे। पर समझना, ये समय परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं और इस ताला को हम तोड़ेंगे बहुत जल्द। इस लॉकडाउन में हम डाउन ना हो जाएं, हम अप हो इन दिनों, और जो लोक है उसको हम तोड़ दें यीशु मसीह के नाम से, आगे बढ़ें और विश्वास से देखें लॉकडाउन के बाद परमेश्वर के साथ आप किस तरह चलेंगे। लॉकडाउन के बाद आप परमेश्वर के सामने से भागेंगे या चलेंगे, यह निर्भर आपके ऊपर करता है। मेरी प्रार्थना है आज के सुबह जब इस वचनों को आप सुन रहे हो, लॉकडाउन के बाद हम भागे ना, परमेश्वर के साथ हम चलें, और जिन बातों में हम स्लो हो चुके हैं उन कामों को हमें परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थ्य के साथ, दृढ़ता के साथ हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में हम आगे बढ़ें, हम धीरज रखें, प्रभु के साथ हम महिमा में आगे बढ़ें, हिम्मत ना हारे, कभी भी हम ना भागे। इब्रानियों में एक वचन कहा गया है, इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम धीरज से हम दौड़े। यस, धीरज से दौड़ें, उतावली में ना दौड़ें। और जब हम दौड़ रहे हैं तो याद रखें गवाहों के बड़े बादल हैं, हालेलुया, रोकने वाली वस्तु हैं, उलझाने वाले पाप आएंगे हमारे सामने। जो दौड़ मसीह में हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, जल्दबाजी ना करें। जब जल्दबाजी में दौड़ना है तो परमेश्वर उसी रूप में आपको तैयार करेगा और उसी रूप में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि अब चलना नहीं है, अब तुझे दौड़ना है। और तब आप पौलुस की तरह कह पाएंगे, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं, क्योंकि तब आपके चलने की अवस्था नहीं होगी, तब आपके दौड़ने की अवस्था होगी। अब आप देखें आज मेरी अवस्था कैसे है, चलने की अवस्था है या दौड़ने की अवस्था है। परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हो, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा,
प्रभु का सामर्थ आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको प्रभु के साथ अपना रिलेशन कायम करना है। एलिया के समान ना भागे। आज का जो मेरा विषय मैंने आपके सामने रखा, परमेश्वर के सामने से भागना। और जिन जिन लोगों के विषय मैंने आपको बताया, एलिया, आदम और हव्वा, मूसा, योना, हालेलुया, और भी बहुत सारे प्रभु के दासी जिनके विषय में मैं बता चुका हूं, जो परमेश्वर के सामने से भागे या परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ। आज इस सुबह मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, चल रही हूं, या मैं भाग रहा हूं। अगर आप चल रहे हो उसका रिजल्ट आप देखोगे, अगर आप भाग रहे हो उसका भी रिजल्ट आप देखोगे। और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना कि इन दिनों किसी की बात सुनकर हम अपने हियाव को न छोड़ें। एलिया डर गया, एलिया भागा अहाब और इजेबेल की बातों को सुनकर कि वो मेरे प्राण को लेना चाहते हैं। एलिया भूल गया, जब जब मेरे ऊपर मुसीबतें आती थी परमेश्वर मुझे उठा के ले जाता था। परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो कोई भी विपत्ति या कोई भी संकट आपके ऊपर परमेश्वर पड़ने नहीं देगा। अगर संकट में हम हैं तो मुझसे पुकारे। दाऊद कहता है, संकट के दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। अगर आप किसी भी रीति से कोई संकट आप महसूस करते, पुकारे। परमेश्वर हमारी दुआई को, परमेश्वर हमारे आवाज को, परमेश्वर हमारी विनती को सुनना चाहता है और परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हां प्रभु के लोगों, प्रभु आपके संग है। इन दिनों बस अपने आप पर ध्यान रखें। बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रखें। पहली चीज, उन बातों को नजरअंदाज करें जो आपको प्रभु के साथ चलने से रोकती हैं। दूसरी चीज, कभी भी परमेश्वर के ऊपर शक ना करें। तीसरी बात, दुनियावी हालातों को देख करके अपने ऊपर उसका साइड इफेक्ट ना होने दें। चौथी चीज, जो चीजों के द्वारा आप स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उपवास से, प्रार्थनाओं से, बाइबल पढ़ने से, आराधना करने से, और यहां पे भोजन की बात आई है, उनको किसी भी रूप में कम ना करें। याद होगा आपको, एलिया से परमेश्वर ने कहा उठ खा, भोजन दिया। लाजर जीवित हुआ मुर्दों में से, यीशु ने कहा इसे कुछ खाने को दो। आप जहां शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वहां परमेश्वर आपको उस रूप में भोजन देगा ताकि आप मजबूत हो जाए। वो हमारा बल है। हालेलुया। जहां मानसिक रूप से हम कमजोर हैं या हम टेंशन में आ रहे हैं, प्रभु हमें तसल्ली देगा, हमें शांति परमेश्वर हमें देगा। आप अपने मार्ग को लेकर के आप चिंतित हो रहे हैं, मैं कैसे चलूं, मेरे लिए आगे का रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कौन है आपका रास्ता? परमेश्वर ने क्या कहा? यूहन्ना 14:6, तेरा रास्ता मैं हूं, मार्ग मैं हूं, मार्ग मैं हूं, रास्ता मैं हूं, तेरा रास्ता मैं हूं। और नीति वचन में सुलेमान भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कहता है, और वो ये कहता है कि नीति वचन में बहुत अच्छे तरीके से सुलेमान कहता है, वो ये है, अपनी समझ का तू सहारा ना लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। और उसके बाद आगे कहता है, और अपने मार्ग की चिंता उसी पर छोड़ दे, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 6 आयत, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान, बुराई से दूर रहे। जब तू ऐसा करेगा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हम जब परमेश्वर का भय मानेंगे, उसको याद करके हम सब काम करेंगे, तब परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हमें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, या हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम अपने मार्ग को हम सीधा हम करें, या किस तरीके से हमारा मार्ग में हम चल सकते हैं। लिखा है, उसको याद कर, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है,
जब तू ऐसा करेगा, जब बुराई से तू दूर रहेगा, तेरा शरीर भला चंगा। मूसा भागा, योना भागा, छिपा, बहानेबाजियां। इन दिनों में कोई बहानेबाजियां कि प्रभु मैं टेंशन में हूं, सौ बातें मेरे दिमाग में चलती, उनको निकाल दें, चिंताओं को बाहर निकाल दें। प्रभु से कहे, प्रभु तेरा अभिषेक मेरी बुद्धि में काम करे, और वो उसका अभिषेक आपकी बुद्धि में काम करेगा, और वो आपको प्रभु चंगाई देगा। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, इन दिनों परमेश्वर आपसे बात करे, प्रभु के सामने भागे ना हम, जो प्रभु हमसे कह रहा है हम वो हम करने वाले हम बने। हालेलुया। इस सुबह के समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें और कहिए, प्रभु मेरे यहाँ की यात्रा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मैं कभी भी आपसे आगे नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगी, चाहे हालात मेरे खिलाफ हो, लोग मेरे खिलाफ हो, चाहे कुछ भी मेरे सामने कहा जाए, मैं वहां भागूंगा नहीं, वहां मैं चलूंगा, अपने बैरियों के सामने मैं चलूंगा। दाऊद कहता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादी में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। ना डरे, सामना कर, लिखा है। बड़े से दीवार के सामना उन्होंने किया, वो भी टुकड़े हो गए। तो आज की डेट में ये परिस्थितियां क्या है? वो परमेश्वर कल था, आज है और आने वाले समय युगानुयुग हमारे संग रहेगा। प्रभु के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के मार्गों में आगे बढ़ें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। इस दोपहर के सुबह के समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये पूरा वचन जो आपने सुना है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आत्मा ने आपसे बातें किया है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और कहिए, प्रभु बहुत सारी बातों में, बहुत सारी जगहों से मैं भागा हूं, भागी हूं, आपने कई बार मुझे आवाज दी है, मैंने नहीं सुना, मैं छिप गया, मैंने मनमर्जी की, मैं अपने भावनाओं में बह गया, मैंने लोगों की सुनी। लेकिन आज के बाद मेरे कान लोगों की नहीं, सिर्फ आपकी आवाज सुनेंगे। आज के बाद मैं वही करूंगा जो आप मुझे कहेंगे, जो लोग कहेंगे वो मैं नहीं करूंगा। उनके लोगों याद रखना, भजन संहिता 1 अध्याय में दाऊद इस तरह लिखता है, क्या ही धन्य है जो यहोवा, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर के मार्गों पे हम चले, परमेश्वर की अगुवाई में हम आ जाएं, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, प्रभु हमें अगुवाई देगा। उसके हाथ हमने आपको सौंपे। आइए अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूं, प्रभु आपकी अगुवाई करने पाए, इन दिनों आपकी मदद करने पाए और आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करने पाए। आपके सामने जितने बंद द्वार है यीशु नाम से खुल जाए, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। आप विश्वास में बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें, वचनों में बढ़ें, आत्मिकता में बढ़ें और डर और डरपोक का स्वभाव हमारे जीवन से दूर हो जाए और प्रभु की महिमा हमारे जीवन बोताज से होने पाए। मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, आप सब अपने हाथ उठाएं, प्रभु आपको छूने जा रहा है और कहिए, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, सौंपती हूं। कई बार मैं प्रभु आपके सामने से भागा भागी, कई बार प्रभु मैंने आपकी आवाज को अनसुनी किया, कई बार प्रभु मैंने वो नहीं किया जो आपने चाहा और मैंने वो किया जो आप नहीं चाहते। प्रभु मेरे जीवन की हर एक गलतियों को माफ कर, मेरे जाने अनजाने की नादानियों को क्षमा कर। प्रभु तेरा वचन में लिखा है, तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है जिससे तेरा भय माना जाए। आइए हम प्रार्थना करें, समर्पण करें प्रभु के हाथों में। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। ये समर्पण करे। प्रभु आपको छू रहा है इस वक्त, एक नई अवस्था में परमेश्वर आपको लेके आ रहा है। आज से मैं और आप एलिया की तरह और योना की तरह भागेंगे नहीं।
आदम और हवा की तरह मैं और आप छिपेंगे नहीं। जब प्रभु में पुकारेगा, भाग के हम सामने आएंगे, जी हाँ परमेश्वर हम इधर हैं। हम शमूएल की तरह कहेंगे, कहे प्रभु तेरा दास सुन रहा है। प्रभु तेलों के संग हो जा। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से तेलों के संग रहे और साथ रहे। तेरी महिमा तेलों के दर तू ले, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और आज सुबह जो तेरे वचनों से लोगों से तूने बातचीत की है, इनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो, मेरी यही प्रार्थना है। और ये विश्वास में दृढ़ हो, तेरी सामर्थ्य में दृढ़ हो, भय बीत ना हो, भय से बाहर आ जाएं, भय को ये बीट करें, भय बीत ना हो, भय को बीट करें। और यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे लोगों को चंगाई दे, आजादी दे, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और तेरी शिफा, तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा तेरे लोगों के जीवन में आ जाए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इनके संग और साथ हो, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, नॉलेज दे, आत्मा के फलों से भर, आत्मा के ज्ञान से नहीं भर, और इनके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा प्रकट हो। आज सुबह इन्हें आजाद कर, जो भी बातों ने, जिन जिन आवाज ने इनको डराए, वो निकल जाए यीशु के नाम से, और तेरी आवाज इनके अंदर आए और उसे आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु मेरी आपसे ही प्रार्थना है। इतना समय तूने हमें दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरे दास होने के नाते मैं इन्हें, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके जो भी इनके पास है, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूं। इनके संग रहे और साथ रहे। यीशु मसीह तेरे बच्चों की अगुवाई कर, तेरी महिमा आने दे, और जय के साथ ये खड़े हो जाएं। जय देने वाले परमेश्वर, तेरे नाम की जय हो। और इनकी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, इनका हाथ पकड़ ले, इनकी अगुवाई कर, इनकी अगुवाई कर, इनकी अगुवाई कर। और आज से बड़े बदलाव में इनको ले आ, बड़े बदलाव में इनको ले आ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मेरी विनती को तूने सुन लिया प्रभु, धन्यवाद। एलिया से तूने कहा, उठ खा, बड़ी यात्रा करनी है। मैं जानता हूं तूने प्रभु इन लोगों से बड़े बड़े काम लेने हैं, इनसे बड़े बड़े काम ले। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद करता हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना को तूने सुना, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और मैं उम्मीद करता हूं प्रभु ने आपसे बातचीत की है, और परमेश्वर की आशीषों को आपने बहुत ऐसे पाया है, और परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज से आप लोग भयभीत नहीं होंगे, परमेश्वर के महिमा में आप आगे बढ़ेंगे। मेरी प्रभु से ही प्रार्थना है। इतना आपने सुना, धन्यवाद। विश्वास करें, परमेश्वर आपके संग है। आप जय के साथ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, और परमेश्वर अपनी महिमा आप में प्रकट करने जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, वायदा है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। आमीन। प्रभु आप में अपनी महिमा प्रकट करे, मेरी आपसे प्रार्थना है। बने रहिए, जुड़े रहिए, और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने पाए। मेरे लिए भी प्रार्थना करें, हमारी सेवा, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और हमारे चर्च का काम चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करने पाए, उसके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आमीन।